हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजाइल मेथोडोलॉजी को, लेकिन हम एक अलग तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम तो देंगे ही, लेकिन इसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं उनके साथ हम कंपेयर करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से कौन सा हमारे पास बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिशनल जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या क्या हैं। लॉकडाउन रिक्वायरमेंट्स, फॉल बैक ऑन द डॉक्यूमेंट बेसलाइन। अब क्या है कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज है वो सारी हमारी डॉक्यूमेंट पे बेस करती हैं। एक डिज़ाइन जो बनाया जाता है वही आपको जो टीम्स जो होती हैं उन पे इम्पोज कर दिया जाता है, भाई आपने इसी डिज़ाइन को लेके चलना है, खुद से आपने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। अब जो लार्ज प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके फेल हो जाते हैं, जो रिलाई करते हैं सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। और जो टेस्टिंग होती है वो आपकी क्या है कि एक प्रोडक्ट जब आपका पूरा बन जाता है उसके एंड पे की जाती है, और या जब आपका एक इंक्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके एंड पे की जाती है। डॉक्यूमेंट्स जो है आपके जो है वो टेस्ट किए जाते हैं, ना कि आपका प्रोडक्ट। तो अब जो है ना हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी को भी और एजाइल मेथोडोलॉजी को भी। अब जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है उसमें क्या होता है कि आपके पास जो चेंजेस होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब जो चेंज आता है वो उसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब एजाइल मेथोडोलॉजी की हम बात करते हैं तो जैसे ही एजाइल मेथोडोलॉजी में आपके पास चेंज आता है तो वो उसको एम्ब्रेस करता है, एक्सेप्ट करता है, जो चेंज आता है वो उसको चेंज कर देता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि आपके जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है उसमें आपके प्रेडिक्टिव प्लान्स होते हैं। क्या है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, भाई ये चीज़ ऐसी होगी तो ये आउटपुट आएगा, ये ऐसी होगी तो ये आउटपुट आएगा। लेकिन एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या है कि हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को। अब देखो, अब हमारे पास कोई भी चेंज आ गया, हमने उस चेंज को जल्दी से चेंज कर दिया, एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। लेकिन हमारे पास ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी में ऐसा नहीं होता। अब जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है उसमें जो हमारे पास जो उसका स्ट्रक्चर इन फेजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इन फेजेस, ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिज़ाइन होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है। तो उस पर जो मेन फोकस होता है वो डॉक्यूमेंटेशन पे होता है। लेकिन जो एजाइल मेथोडोलॉजी है उसमें जो मेन फोकस होता है वो उसके फीचर्स पे होता है, उसके जो अंदर जो काम हो रहा होता है उस पर मेन फोकस होता है। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी में हमारे पास जो प्रोग्रेस होती है उसको मेजर करना, डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जो है ना उसकी टेस्टिंग जो है बिल्कुल एंड पे जाके करते हैं और फीडबैक भी जो है वो एंड पे जाके लेते हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी में प्रोग्रेस को मेजर करना, डिटरमिन करना बहुत ही आसान होता है। फिफ्थ नंबर पे जो डिफरेंस है दोनों के अंदर वो ये है कि जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है उसके अंदर हम जो टेस्टिंग होती है वो क्या है कि जब हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाता है, बन जाता है, तो एंड पे जाके हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, या फिर एक इंक्रीमेंट कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल एंड पे जाके उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसका क्या नुकसान होता है कि हमारे पास जो उसमें एरर्स होते हैं, बग्स होते हैं, वो बहुत ही लेट डिस्कवर होते हैं। जो एजाइल मेथोडोलॉजी है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग होती है और इंटीग्रेशन होती है, रिव्यूज होती है, वो साथ साथ हमारे पास चल रही होती है। अब क्या है, कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग का क्या फ़ायदा है कि भाई जब हम साथ साथ टेस्टिंग कर रहे हैं तो एरर्स को हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको रेक्टिफाई, करेक्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साथ साथ कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है कि अब साथ साथ इंटीग्रेशन करेंगे, जो एंड पे आपने लार्ज इंटीग्रेशन करनी होती है तो उसके जो आपके मसले होते हैं वो काफ़ी हद तक आपके कम हो जाते हैं। रिव्यूज़ आप साथ साथ ले रहे हैं, फीडबैक्स आपके साथ साथ ले रहे हैं, कस्टमर से आपके जो है फीडबैक्स आ रहे हैं, तो क्या है कि कस्टमर को भी उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और अगर वो कोई ना कोई चेंजेस आपको करना चाहता है सिस्टम के अंदर तो वो भी साथ साथ करता रहेगा, और इसी के साथ साथ आपकी टाइम की कॉस्ट, मनी की कॉस्ट वो भी आपकी कम होती रहेगी।